갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूरा ट्यूटर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला मेथड, जो कि आपका एक्सरसाइज 2.4 में यूज होगा। और इसके पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर चुके हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग फॉर्मूला मेथड, लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स ऑफ द फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप लिखते हो जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसको आप लिखते हो जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म आपको याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आप कंपेयर करते हो और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हो ए बी और सी के। कंपेयरिंग कैसे करते हैं वी विल सी इन फर्दर। फिर आगे नेक्स्ट है आपका यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका फॉर्मूला मेथड, ऑब्वियसली नाम ही फॉर्मूला मेथड है, तो उसका एक फॉर्मूला होगा जिसके फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्टली एक्स के जो दो रूट्स थे फाइंड आउट कर सकते थे। फैक्टराइजेशन में कोई फॉर्मूला नहीं था, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन फॉर्मूला मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है। दैट व्हाट डज द फॉर्मूला से? फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जहां पे ये आपका अंडर रूट वाला पार्ट है, दिस थिंग, ठीक है, दिस इज सेड टू बी एज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को। यानी आगे हम पढ़ेंगे जब नेचर ऑफ रूट्स, तो ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। फिलहाल के लिए सिर्फ याद रख लो कि दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, और ये पूरा है आपका फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक लौता फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या कर लेते हो, फॉर्मूला यूज करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, जो कि हम लोग सारे ही सम्स में, सारे ही मेथड्स में करते आए हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद टू प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस है 2.4। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वार्म अप करने के लिए कुछ कंपेयरिंग वाले सम्स दिए हुए हैं, सो दैट इज रियली इजी। और ये फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला मेथड के सारे सम्स में हम लोग ये करने वाले हैं। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड विथ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअल में वो। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाली है। दैट इज रियली सिंपल, कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख लो क्या आपका जनरल फॉर्म में है ये, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, इक्वल टू सिर्फ 0 है। अगर ये इस फॉर्म में है, उसके बाद आप क्या कर लोगे, डायरेक्टली लिखना है आपको सोल्यूशन के टाइम पे, कंपेयरिंग विद किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे विद नहीं आएगा, सॉरी। अब करना क्या है, बेसिकली कंपेयर करना है, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब कंपेयर करते हो तो जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म है वो होता है ए। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे है 1, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करने पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे एक्स के आगे वाला टर्म दैट इज व्हाट -7, तो बी क्या हो जाएगा आपका -7। और सी जो है वो सिर्फ कांस्टेंट जो कि है 5। सिंपल, क्या करना है, जो भी आपका इक्वेशन है देख रहे हो जनरल फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म में है तो कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर जो उसका मेन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे, ठीक है। ये कर दोगे तो आपको ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको आगे करना है। नेक्स्ट सम नंबर 2। So sum number 2 is 2m square is equal to 5m minus 5। तो ये करते टाइम पे क्या ध्यान रखना है आपको, किसको सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में लिख लोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लोगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, देखो पहले 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 था, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, प्लस 5m इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 5m हो जाएगा, माइनस 5 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5, इसी वाली इक्वेशन को आपने लिखा विद किससे कंपेयर कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो तो पता चलेगा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है आपका 2, यानी ए क्या हो गया आपका 2, ठीक है। वैसे ही बी क्या हो जाएगा आपका m के आगे वाला, इंक्लूडिंग साइन, ना साइन को नहीं भूलना, ठीक है। तो m दैट इज व्हाट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो b की वैल्यू क्या है -5, और c क्या है जो आपका कांस्टेंट जो कि है 5। a b c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 5, ठीक है। फिर वैसे ही थर्ड सम देखो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। ओके, इसको आप जनरल फॉर्म में लिखोगे तो हम लोग को जनरल फॉर्म याद है ना, कैसा होता है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो y है तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा,
फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसमें तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा, एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा उसमें। सबसे पहले देखो क्या है, वाई स्क्वायर 7y है, 7y को इस तरफ ले लो, क्या हो जाएगा -7y। लेकिन इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट 0 लिखना पड़ेगा, +0, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बच जाएगा, फिर सिर्फ 0 रह जाएगा, ठीक है। +0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे ही है, वाई स्क्वायर वाई और फिर कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं था ये वाले पार्ट में, तो हमने 0 लिख दिया। फिर अब क्या करोगे, कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग वाई स्क्वायर -7y + 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² + bx + c। इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या आएगी, इसके आगे का 1, राइट। b की वैल्यू क्या आएगी, y क्या आएगी, दैट इज -7, ओके। और c की वैल्यू क्या आएगी, जो कांस्टेंट है, दैट इज कुछ था ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो दिस वाज योर वार्मिंग अप, जिसमें आप कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते हो, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मेन सम, जो कि है फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चलो क्वेश्चन रीड कर लो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ओके। दे हैव सेड इट, क्या बोल दिया उन्होंने, कि आप फॉर्मूला मेथड ही यूज करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि आपको फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो जब भी फॉर्मूला बोले, तो फॉर्मूला आप एक बार दिमाग में रिवाइज कर लेना। फॉर्मूला क्या है, x = -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो जब भी वो लोग फॉर्मूले की बात करें, तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर कर लोगे, ठीक है। कंपेयरिंग कर लो, क्योंकि हम लोग को ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ओके। कंपेयरिंग विद, सबसे पहले जनरल फॉर्म में है, हाँ, x² x कांस्टेंट = 0, जनरल फॉर्म है। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, ठीक है। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या मिल गई, 1, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6, और c की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। ये मिलने के बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ठीक है। हम लोग क्या करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढ लेनी है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू ढूंढनी, क्यों ढूंढनी है, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूला देखो काफी बड़ा सा है, ठीक है। और इसमें अगर मैं ये वाला पार्ट अगर मैं पहले ही सॉल्व कर लूँ, b² - 4ac, तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा, उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac की वैल्यू जो है वो पहले ही ढूंढ लेंगे, ठीक है। फिर पुट कर दो, दैट इज व्हाट, b² - 4ac, a b c तीनों की वैल्यू है, पुट करो। b के जगह पे क्या आ जाएगा आपका, b के जगह पे वैल्यू क्या है आपकी, 6 पुट कर दो, ओके। सिमिलर वे में b की जगह पे 6 पुट कर दो, यानी b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, माइनस साइन, तो माइनस साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, a 4 इंटू a क्या आपका 1 लिख दिया यहाँ पे, और c क्या था 5, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, b² - 4ac, जो कि हो जाता है 6² - 4 इंटू 1 इंटू 5। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो लिख दिया यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया 20, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया आपको 36 - 20, 36 - 20 कितना होता है 16, ठीक है। इसका मतलब b² - 4ac आपने सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू मिल गई आपको 16। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। दैट इज फॉर्मूला क्या है आपका, x = -v ± √b² - 4ac/2a। अब देखो ऑलरेडी आपके पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और b² - 4ac को तो हमने पूरा ही सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड, -b, माइनस साइन एज इट इज, माइनस फॉर्मूले में है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो माइनस एज इट इज रहेगा, और b की वैल्यू कितनी थी आपकी 6 था, तो पुट कर लो, दैट इज क्या आ जाएगा, b की जगह पे 6 -6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अभी जस्ट देखो b² - 4ac की वैल्यू हमने ढूंढी, कितनी थी 16, तो 16 लिख लो इसके नीचे, अपॉन 2a, ठीक है। a कितना है आपका 1, ठीक है, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, -6 एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, ठीक है, वो लिख दिया हमने, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, अपॉन 2 1 सा कितना हो जाएगा 2। अब क्या करो, ये लिखने के बाद आपको दो प्लस माइनस है ना, एक बार आपको प्लस में लिखना है वैल्यू, और एक बार आपको माइनस में लिखना है, तो -6 + 4/2, और x = -6 - 4/2, -6 + 4 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका, बड़े वाले का, जो कि -6 में से 4 गया, कितना बचता है आपका वैल्यू 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर बच जाएगा आपका सिर्फ -1 आंसर आएगा इस तरफ। दूसरी तरफ x = -6 - 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइंस कितनी जाती है माइनस की, 6 और 4 कितना होता है 20, 20 डिवाइडेड बाय 2, अब कैंसिलेशन कर लो, 2 1 और 2 कितने जा 5 जा, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गई x की कितनी -5। तो हमने सॉल्व कर लिया फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके, x की वैल्यू क्या आई, एक वैल्यू आई -1, दूसरी वैल्यू आई -5। तो दिस इज बेसिकली क्या आपका फॉर्मूला मेथड, सारे सम ऐसे करने बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कंपेयर करते हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हो, सारे वैल्यू से पुट कर देते हो, फिर दो स्प्लिट कर लेते हो, एक प्लस में एक माइनस में, और उसके बाद एक्स की जो दो वैल्यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हम रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल।
Now let's proceed to the next sum, that is sum number 2. So sum number 2 भी उसी तरह से है, सिंपल, इसको भी आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है. दैट इज सेज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सेम वैसे ही है, जनरल फॉर्म में है x स्क्वायर x और 2, जनरल फॉर्म में आपको दिया हुआ है. तो आप क्या करोगे, कंपेयरिंग कर लोगे. अभी कंपेयरिंग विद इससे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लो. इससे कंपेयर करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, ए की वैल्यू कितना है, इसके आगे ए की वैल्यू कितनी है 1. ओके, बी की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स के आगे वाला दैट इज -3, और सी की वैल्यू कितनी है, ये पूरा कांस्टेंट दैट इज -2. ठीक है, निकाल लिया ए बी सी ढूंढने के बाद हम उसका आंसर ढूंढ लेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू. ठीक है, अभी पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर. ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, ए कितना है 1 और सी कितना है आपका -2. सारे वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो. ठीक है, फिर इसके बाद से -3 का स्क्वायर, हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो, इंटीजर में हो, अगर उसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है, प्लस ही आती है. ठीक है, तो भले ही ये -3 था लेकिन उसका आंसर क्या आया, 9 आया. ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, लेकिन 8 लिख दिया आपने, लेकिन साइन देखो, इसका साइन माइनस है और इसका साइन भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस गिव्स यू व्हाट, प्लस. दैट मींस व्हाट, इस तरफ क्या आ गया आपका 8 और लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ क्या आपका 9. 9 प्लस 8 इज हाउ मच, 17. आपने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो ढूंढ लिया. क्यों, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सिंपल बना दिया हमारे लिए. ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर लो फॉर्मूला मेथड. फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये कर लिया, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. माइनस साइन फॉर्मूले में है, ये चीज बार बार बता रहा हूँ, बच्चे बार बार यही गलतियां करते हैं. तो माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा बिना किसी फेलियर के. ठीक है, बी की वैल्यू आपकी थी कितनी थी, -3, तो बी की जगह पे आप पूरा का पूरा -3 एज इट इज लिख दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस एज इट इज लिखा हमने, कोई इशू नहीं. फिर उसके बाद अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 17, इसको पुट कर दो. ठीक है, अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन में 2 इंटू ए कितना था आपका 1, तो लिख दिया 2 इंटू 1, सिंपल. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे. इसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, माइनस इंटू माइनस, तो याद रखना ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के मतलब है वो क्या हो जाता है, प्लस. तो हो गया आपका वैल्यू +3, और आगे प्लस प्लस ऑफ माइनस ऐसे ही, और अंडर रूट ऑफ 17. 17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं. ठीक है, तो वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा. ठीक है, और नीचे 2 1 कितना होता है 2. अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस में आंसर लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो. ठीक है, तो मिल गया आपको दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2. एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपको मिल गए रूट्स के आंसर्स. सो दिस वाज आल्सो सिंपल, काफी इजी था. चलो थर्ड सम पे जाते हैं. लेट्स मूव टू द थर्ड सम. सम नंबर 3. सम नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि थोड़े थोड़े सम तो अलग होते ही हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, क्या है, जनरल फॉर्म में. हाँ सर, ये तो काफी मतलब पहले से जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है. तो जनरल फॉर्म में जब हमारे पास है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद कंपेयरिंग कर लेंगे. कंपेयरिंग कैसे कर रहे हैं, देखो जो भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज व्हाट, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, m स्क्वायर के आगे वाला a है, यानी a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3. ठीक है, वैसे ही b की वैल्यू दैट इज m के आगे वाला दैट इज व्हाट 2, और c की वैल्यू जो कि है कांस्टेंट, -7. ठीक है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई हमको, हमने वो क्या कर दिया, लिख दिया ए बी और सी, दैट इज ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू -7. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढना. डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अब पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए कितना था आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय सी कितना था आपका -7. ओके, सारे वैल्यूज पुट कर दिए, कोई डाउट नहीं होगा इसमें. फिर 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस साइन एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84. लेकिन यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो रहा है, माइनस साइन जो है आपकी कंटिन्यूड रह रही है. ठीक है, फिर हमने क्या क्या करा, माइनस साइन को एज इट इज लिख दिया. ठीक है, फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, 4 प्लस 84 इज हाउ मच 88. तो मिल गई आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दैट इज व्हाट 88. और ये 88 हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जब फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें तो हम लोग यूज उसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर.
मिल गया इसकी वैल्यू। अब चलो फिर फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है आपका, m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्योंकि हमारा वैल्यू जो था वो m था, ठीक है, तो मैंने m लिखा हुआ है इस बार, ओके, x नहीं लिखा हुआ, इसका ध्यान रखना है। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये करना आपको। फॉर्मूला लिख दिया। ये सारे वैल्यूज, b की वैल्यू कितनी थी, चल देखो यहाँ पे b की वैल्यू थी आपकी, b की वैल्यू थी 2 पुट कर लो, प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना मिला आपको 88, और अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना आपका 3, 2 इंटू 3, ओके। सो सारे वैल्यूज पुट कर लिया हमने, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। अभी इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है जो बाकी सारे सम्स में, दोनों सम में नहीं किया हमने। 88 को आपको सबसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी कि 88 में से आपको जो अंडर रूट ऑफ 88 में से इसको आपके फैक्टर्स निकालना है, और जो भी पॉसिबल आउटकम है उससे हम लोग रूट से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अभी 88 कितने से आता है टेबल में, 4 इंटू 22, 422 से कितना होता है 88, देखो 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। अभी हमें पता है कि 22 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, ठीक है। तो जो भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 अगर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, ठीक है। तो हमने वही करा, 4 को रूट से बाहर निकाल लिया, 4 से 4 रूट के बाहर आया तो इट विल बिकम व्हाट 2, और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 22। ये हो गया आपका, हमने कॉमन ले लिया, ओके। नेक्स्ट इसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें से हमने क्या करा, 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ यहाँ से 2 चला गया तो -1, प्लस माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ से 2 चला गया तो क्या बचा, अंडर रूट ऑफ 22, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कॉमन लेने के बाद नीचे 6 था और ये यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया था, तो जब भी कॉमन है तो कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1 और 2 कितने सा 6, सॉरी 2 3, ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया सिर्फ आपका 3, और ऊपर क्या बच गया आपकी वैल्यूज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22। अच्छा ये स्टेप ब्रिज करने के बाद हमें पता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो आप क्या कर दो, इसकी जो 2 रूट्स हैं एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख दो, तो आपके रूट्स मिल जाएंगे। क्या है रूट्स, x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3, और x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22 अपॉन 3। दिस आर द 2 रूट्स ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this was the third sum. I hope आपको समझा होगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक पार्ट ये था कि आपको क्या लेना था, इसमें से कॉमन लेना था, यहाँ पे फैक्टर बनाने थे, और जो भी पॉसिबल रूट था, पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर था, उसको बाहर निकालना था। और यहाँ पे भी हमने क्या करा, कॉमन लेकर के कैंसिलेशन किया, ठीक है। इतना बेसिक्स आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड नाउ। नाउ कमिंग टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम भी ऐसे ही है, सिंपल है, लेट्स डू इट। फोर्थ सम है 5m स्क्वायर माइनस 4m, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ऑलरेडी जनरल फॉर्म में, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कर लिया कंपेयरिंग, ओके। कंपेयरिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 5 मिल गई, b की वैल्यू कितना है, ये b की वैल्यू है -4, और c की वैल्यू ये कांस्टेंट जो कि है -2। a b c की वैल्यू काफी इजीली मिल जाएगी कंपैरिजन के बाद, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2। ये करने के बाद वैल्यू निकाल लोगे आप b स्क्वायर -4 ac का, b की जगह पे पुट कर दो, दैट इज व्हाट, b का क्या वैल्यू है -4, ठीक है, दैट इज -4 का स्क्वायर, ओके। इस फॉर्मूले के इसकी वैल्यू के हिसाब से b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, फिर 4 आपका उसमें ही है 4 एज इट इज, इनटू a कितना आपका 5 पुट कर दो, ओके, और c कितना आपका -2, ये भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अभी -4 का स्क्वायर वही होता है, ठीक है, प्लस में ही आएगा, दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16, क्योंकि माइनस जो है माइनस माइनस कैंसिल होकर के आपको सिर्फ पॉजिटिव आउटकम देता है, ओके। फिर माइनस साइन और मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पे 4 5 जा 20 और 22 जा 40, 4 5 जा 20 और 22 जा 40, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज 16, और यहाँ पे 4 5 जा 20, 23 जा 22 जा 40, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या देता है आपको, प्लस। तो ये मिल गया आपको b स्क्वायर -4 इसी का वैल्यू, दैट इज हाउ मच 56। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सारे वैल्यूज पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो
-4, याद रखना फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है, इसके बाहर अंदर वाले माइनस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप बी की जगह पुट कर दोगे क्या, -4, और बाहर माइनस एज इट इज रहेगा, याद रखना, फिर प्लस माइनस एज इट इज, अंडर रूट ऑफ b² - 4ac की जगह पे हमने जो वैल्यू निकाली वो पुट कर दो, दैट इज व्हाट 56/2a। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपकी 5, वो लिख दिया, 2 × 5, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, देखो यहाँ पे देखो माइनस था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी +4, ठीक है। सो उसके बाद आगे अंडर रूट ऑफ 56 को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 56 को ले सकते हैं हम लोग 4 × 14। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग 4 को जो है वो हम बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो रहना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, फैक्टर्स निकाल लो, 4 × 14 होता है आपका 56। अब 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो वो 2 रूट से बाहर आ सकता है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रूट को एस्केप कर सकता है, ठीक है, रेडिकल साइन को एस्केप कर सकता है। तो वो रूट के बाहर आ गया, वैल्यू क्या हो गई उसकी 2, अंदर क्या रह गया सिर्फ अंडर रूट ऑफ 14। नेक्स्ट 2 × 5, 2 5 से कितना होता है, 2 5 होता है 10, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं किया हुआ है, क्यों नहीं करा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी जो मैंने लास्ट टाइम थर्ड सम में कह रहा था वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्या था कि हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जब मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर क्या बच जाता है, यहाँ पे एक 2 बच जाता है, 2 2 4 होता है, फिर आगे प्लस माइनस एज इट इज, फिर यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट ऑफ 14, और नीचे था आपका, नीचे आपकी वैल्यू क्या थी, 2 5 राइट। अब ये 2 और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ± अंडर रूट 14/5, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक बार स्प्लिट कर दो प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। और ये हो गया आपके x की दो वैल्यूज, x = 2 + अंडर रूट 14/5 और x = 2 - अंडर रूट 14/5। सिंपल, काफी सिंपल है, सारे सम सब एक ही जैसे हैं, सो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट कमिंग टू द सम नंबर 5th। सम नंबर 5 क्या है आपका, लेट्स हैव अ लुक। सम नंबर 5 है y² + 1/3y = 2, ओके। ये आपको दिया हुआ है, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, जो हम लोग रेगुलर वे में करते हैं कि हम लोग जो फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और उसको सिंपल बना करके फिर उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये वाले में नहीं करा हमने। क्या था देखो, अगर आपको 3 को हटाना है यहाँ पे फ्रैक्शन से, तो आप डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3 कर सकते हो, और 3 जो है आपका फ्रैक्शन से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में था तो मैंने वैसा नहीं करा, इस बार क्या किया है, कंपेयर कर लो विद ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये सबका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आप कंपेयर कर लोगे, इससे क्या मिल जाएगा, आपकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसके आगे वाला सिर्फ 1 है, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या है, y के आगे वाला दैट इज हाउ मच 1/3, और c की वैल्यू कितना है, ये कांस्टेंट दैट इज व्हाट -2। a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, दैट इज व्हाट, ठीक है ये। इसके बाद आप क्या करोगे, b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब क्या है b² - 4ac, ठीक है, b की जगह b की वैल्यू क्या है 1/3 का स्क्वायर, देखो b की वैल्यू क्या मिली थी हमको 1/3, यानी 1/3² माइनस इन एज इट इज 4ac, ठीक है, 4 एज इट इज, a कितना आपका 1 और c कितना आपका -2, ठीक है। अभी क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 का स्क्वायर यानी क्या, जो आपका पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, दैट मींस व्हाट 1 का स्क्वायर इज 1 और 3 का स्क्वायर इज 9, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे करना है इनको मल्टीप्लीकेशन, 4 1 = 4, 4 2 = 8, लेकिन माइनस माइनस इज प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका +8, ठीक है। अब इसके बाद से आप क्या कर लो, मैंने इसके नीचे लिख दिया, नीचे इसके लिख दिया 1, और कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस 1 × 1 1 प्लस साइन एज इट इज, और 9 8 = 72 अपॉन, और 9 1 = 9, ठीक है। ऐसे करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता तो सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस साइन, और नीचे डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, ओके। फिर इसके बाद 1 + 72 इज 73/9, मिल गया आपको वैल्यू किसका, b² - 4ac का वैल्यू हमने ढूंढ लिया, ओके। फिर चलो प्रोसीड करते हैं आगे, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ, याद कर लो बड़े बढ़िया ढंग से, दैट इज x = -b + अंडर रूट ऑफ b² -4ac/2a, वैल्यू पुट कर लो, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू थी एज इट इज लिख लो, दैट इज व्हाट 1/3, ठीक है। तो बाहर आपका माइनस साइन एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये था इसकी वैल्यू, दैट वाज क्या था ये 73/9, उसको पुट कर दो, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि वो b² - 4ac का आंसर है, अपॉन 2a,
फिर ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि क्या ये रूट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो शायद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 73 तो किसी की भी टेबल किसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो याद रखना डिनोमिनेटर में है, तो जब इसको आप बाहर निकालोगे तो वो भी बाहर निकलने के बाद भी वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। यानी कि बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका वो, क्योंकि 1/9 कंसिडर कर सकते हो आप इसको, बाहर आएगा तो क्या बन के निकलेगा 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे 1/9 को, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा वो 1/3 एज इट इज, ठीक है। तो इसको रूट से बाहर निकाल लिया, वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3। ये -1/3 तो वैसे ही था, प्लस माइनस ये 1/9 बाहर आया तो क्या हो गया 1/3, अंडर रूट में क्या बच गया, सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर, दैट इज व्हाट 73, ओके। अब इन दोनों में क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखो शायद हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लोगे आप, 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, इसको जब आप बाहर निकालते हो तो क्या बन जाता है आपका ब्रैकेट के बाद, यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप्स में कि कैसे होगा ये, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक, ये कैसे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 1/3 है, ठीक है। दोनों में से जब हम लोग 1/3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ आपका, यहाँ से 1/3 बाहर चला गया तो क्या बचता है सिर्फ -1, प्लस माइनस साइन आपका एज इट इज, और यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ से 1/3 चला गया तो क्या बचेगा आपका √73। नीचे क्या बचा है अभी आपका, नीचे था आपका 2, ठीक है। अभी इसके बाद से जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ नीचे 2 है, तो आपको ध्यान रखना कि फ्रैक्शन जो है वो हमेशा जो 3 वाला पार्ट है वो नीचे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अभी कैसे होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 1/3 फ्रैक्शन है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, ठीक है। और जब ऐसा डिवीजन होना तो हमेशा ध्यान में रखना कि क्या होने वाला है कि अब जब इसको डिवीजन, अगर अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख करके थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें, दैट इज व्हाट 1/3 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हाउ मच 2, ठीक है। और ऐसा डिवीजन डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो इसका क्या हो जाता है, फ्रैक्टर जो फ्रैक्शन है वो अपसाइड डाउन हो जाता है, डिवीजन है, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और लेकिन ये 2 जो था वो कहाँ पे चला जाता है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और इसको हम लोग पता है, हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 2 3 6, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/6। तो सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, अगर कोई फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है और उसको आपको नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो डायरेक्टली नंबर जा करके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 × 6, जो कि यहाँ पे मैंने सम में करा हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 यहाँ पे फैक्ट पहले कॉमन लेंगे और वो 3 जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो जाएगा। एंड दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज व्हाट -3 -1 प्लस माइनस √3/6। इसको स्प्लिट कर लो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो गया आपके दो आंसर, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू -1 प्लस √3/6 और x इक्वल टू -1 माइनस √3/6। दिस आर द 2 रूट्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, काफी इजी एक्सरसाइज है लेकिन आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, एल्स यू विल मिस एवरीथिंग, ओके। सो द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, वैसे ही जैसे सारे सम थे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेट्स डू इट। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म में था ना ऑलरेडी, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 5, राइट, b की वैल्यू 13 और c की वैल्यू कितनी 8, लिख दिया। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। लिख लेने के बाद आप निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट, b का स्क्वायर, b कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, a का वैल्यू 5, 8 का वैल्यू, c का वैल्यू 8, सारे वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ओके। फिर माइनस साइन एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 5 जा कितना 20, 28 जा कितना 160, यानी आंसर क्या आ गया 169 माइनस 160, ठीक है। 169 माइनस 160 कितना होगा 9, मिल गया आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेने के बाद यूज कर लो फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मार लो इसको। इसके बाद वैल्यूज पुट कर लो, माइनस साइन एज इट इज, b की जगह पे पुट कर दो b की वैल्यू, दैट इज व्हाट 13, b की वैल्यू 13 हो गई, फिर प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट ऑफ, फिर इसकी वैल्यू क्या मिली थी आपको 9 मिली थी, 9 पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना था आपका 5, ठीक है, पुट कर दिया हमने वैल्यू। उसके बाद हमें पता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। -13 एज इट इज प्लस माइनस
और ये 9 रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 3, और आपका 2 इंटू 5 कितना होता है 10। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। एक बार प्लस के साथ लिख लो, एक बार माइनस के साथ लिख लो, +3 के साथ, एक बार -3 के साथ। तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू x इज इक्वल टू -13 + 3 अपॉन 10 और -13 - 3 अपॉन 10। ओके, नाउ माइनस प्लस इज -13 -3 इज 10, बट साइन किसका आता है माइनस का, सो -10 अपॉन 10, 10 वन जा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। उसी तरह से इस वाले पार्ट का देखो, दैट इज व्हाट माइनस माइनस इज प्लस, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 + 3 इज 16, और साइन किसका आता है माइनस का, 13 + 3 इज 16 अपॉन 10। कैंसिलेशन कर लो, किसका कॉमन मल्टीपल है दोनों में से, ये दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 8 जा और कितना 2 5 जा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, क्या था उसका आंसर x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। ओके, तो ये मिल गया आपको दो रूट्स, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। सो दिस इज how we are done with the exercise 2.4। ओके, आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझा है, रूल से लेकर के सारी चीजें, काफी सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, और स्कोरिंग भी है, इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझा होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.